बाजार के जाने माने दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ मोतीलाल ओसवाल साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। ओसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस मैंडेट को? जी, उम्मीद से थोड़े, जिस तरह से उम्मीद थी लोगों को एग्जिट पोल देखकर कि बहुत ही एक तरफा नतीजे होंगे, सरकार आराम से बनेगी, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके विपरीत नंबर्स आए और बाजार का रिएक्शन भी वैसा ही रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को? देखिए, डेफिनेटली उम्मीद से बहुत कम है, क्योंकि एक उम्मीद थी, सबको लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट को मोरलेस जो लास्ट मैंडेट था उससे अच्छा मिलेगा और इसकी हवा थोड़ी और तेज होगी जब एग्जिट पोल आए। और कल आपने देखा होगा मार्केट एकदम अच्छा मूव हुआ था और वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुआ, तो उसके हिसाब से काफी करेक्शन हुआ। और आप देखिए कि काफी इन बिटवीन तो लग रहा था कि कहीं सेकंड फिल्टर लग नहीं जाए, लेकिन आई थिंक वहां से बाजार वापस रिकवर हुआ है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टेबल गवर्नमेंट है। इवन दिस मैंडेट अबाउट 300 एनडीए के पास और 240 प्लस बीजेपी के पास स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मुझे लगता है रहेगी। और यस, थोड़ा सा माहौल बीजेपी के पास एक फुल मेजोरिटी नहीं रहेगी तो थोड़ा सा हैंडीकेप रहेगा कि दे विल हैव टू डिपेंड अपॉन कोलिशन। बट लास्ट गवर्नमेंट के अलावा हमेशा सब गवर्नमेंट कोलिशन ही रही है। सो आई थिंक कुछ दिनों में ये भी बाजार अपने आप को डाइजेस्ट कर लेगा एंड विल बी कन्फर्मिंग मूविंग विथ नॉर्मल फंडामेंटल्स ऑफ द market, which is corporate earnings, which is kind of, I think, money flow, savings, which is in terms of, I think, looking at our GDP growth, inflation. So overall, मुझे नहीं लगता है ऐसा बहुत बड़ा कोई impact आएगा मार्केट से। Yes, market was kind of, I think, all time high और कोई न कोई करेक्शन का ये रीजन चाहिए था, तो करेक्शन हो गया तो बाजार बहुत हेल्दी हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी कोई खास चीजें बदली नहीं है, ठीक है, जितनी जरूरत थी उतनी नहीं, थोड़ी कम सीटें आई, इवेंचुअली बाजार वापस अपनी धीमे धीमे ट्रैक पर आ जाएगा, रफ्तार पकड़ेगा, बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता अनिल जी। देखिए, सी गवर्नमेंट डेफिनेटली इनेबल करती है काफी चीजें, लेकिन एक कॉर्पोरेट जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, कंट्री का फंडामेंटल्स देखिए ना आप, गवर्नमेंट कैन बी काइंड ऑफ लीवर फॉर maybe 1% growth here and there. Okay, so that can make some difference, but more importantly, I think the fundamentals of the economy, country and geopolitical जो scenario जो इंडिया के फेवर में बना है, China weakening and Euro weakening and US having their own problems, so हम लोग एज ए कंट्री काफी स्वीट स्पॉट में है और गवर्नमेंट कंटिन्यू तो रहेगी, ऐसे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। यस, एक जो डिसाइसिवनेस के साथ एक फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट एक सिंगल पार्टी ले सकती है, वो थोड़े बहुत कहीं के डिसीजन में कॉम्प्रोमाइज होंगे, हो सकता है डिसीजन थोड़े स्लो हो जाए, पर ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में दैट इज पार्ट ऑफ दैट। लगता है सर कि पैसा तो बनेगा लेकिन धीमे धीमे और कम कम। देखिए, पैसा पिछले 3 साल में बहुत बना है इन्वेस्टर्स का, आप देखिए। सो आप देखिए कि जब बाजार जब बुलिश फेज में होता है तो हम अपने आप को थोड़ा सा ओवर वैल्यू कर लेते हैं। सो ये साल हो सकता है कि रिटर्न में भी इन सिंगल डिजिट, बट नेगेटिव रिटर्न तो मुझे नहीं लगता यहाँ से। आपको लगता है कि अगर कल इस तरह के मजबूत एग्जिट पोल नहीं आते तो शायद आज झटके कम लगते, क्योंकि बाजार ने कुछ जरूरती ज्यादा ही अच्छा मान सोच लिया? नहीं, वही मैंने बताया शुरू में कि एटलीस्ट हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन एक तेज हवा का झोंका आया एग्जिट पोल से, तो थोड़ा और हवा बाजार में काफी ऑप्टिमिज्म बना, तो इसलिए उसका बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इसलिए आज सीवियर करेक्शन भी बहुत बड़ा हुआ ना उसका। पिछले 3-4 सालों से जो नए निवेशक बाजार में आए उनके लिए कोई बड़ा साइजेबल और कम से कम शॉर्ट टर्म में इतना तेज घट जाए वैसा करेक्शन तो कभी कुछ हुआ नहीं, ये शायद पहला अनुभव होगा उनका। क्या कहेंगे उनको और किस तरह से इसे हैंडल करें? बट अनिल जी देखिए, 5-6% कलेक्शन, 6% करेक्शन को बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3% 2% में तो मंदी आ जाती है यहाँ पर आजकल। 2-3% में तो लोग, मंदी का मार्केट आ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ सर। नहीं, आप देखेंगे जी कि जब आप देखिए 2009 में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनाई थी, उनके पास 200 एमपी थे, 204 या 200 थे, तो सर्किट आपका ऊपर में 10% लगा था, समझा ना, और उसके बाद 5% भी लगा था शायद। 200
की सीट्स में, और आप बीजेपी का सभी 240 है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मंदी है। 200 में कांग्रेस को जब सर्किट अपर लगा था, और 240 में बीजेपी को आप बोल रहे हैं कि भी मंदी का माहौल है, तो देखिए शॉर्ट टर्म में ठीक है, बिकॉज हम सब फंडामेंटली हम सबको लगता है कि बाजार बढ़ना चाहिए और ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आना चाहिए। बट एक जो बहुत बड़ा एक बाजार के लिए एक डेवलपमेंट था और बड़ा एक ट्रिगर था, तो नॉर्मली बजट एंड इलेक्शन ये दो बहुत बड़े ट्रिगर होते हैं मार्केट के लिए। बिल्कुल सही उस बात दिन है। डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहती है, और 1-2 दिन 3 दिन चलती है, उसके बाद आई थिंक लाइफ गोज टू नॉर्मल। तो अभी क्या करें सर, पैसा नया लगाएं या है उसे रहने दें? कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें, कि आप अगर वापस से जल्दी से तेजी नहीं प्रॉफिट होने बुक वाली। करना तो नहीं लगता अनिल जी, मुझे प्रॉफिट बुक करने का बिल्कुल नहीं लगता है। हम्म ओके, एंड मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है वापस पैसा डालने की। हम्म। आप आपके पास 100 रुपए है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1/3 मनी इमीडिएटली यू शुड पुट इन, धीरे धीरे आप डालते जाइए पैसे को, क्योंकि बाजार के फंडामेंटल्स में कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, आप देखिए एक बहुत बड़ा अनसर्टेन इवेंट होता है कि कल गवर्नमेंट बदल गया तो क्या होगा। वो तो आपके पास सर्टेनिटी हो गया कि गवर्नमेंट तो सेम ही रहेगा, यस मेजोरिटी थोड़ी कम रहेगी, बट थर्ड टाइम गवर्नमेंट आना itself is really, I think, a big development, positive development for the markets, for the country। ठीक है, मेजोरिटी जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए आपके दीजिए स्टेबल गवर्नमेंट, कंटिन्यूटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वो भी रहेगी, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कंट्री के लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, फिर क्यों चिंता करनी इन्वेस्टर्स। तो ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो बात चलिए बाजार के इन्वेस्टर्स की हुई। आप एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर हैं, आपकी कंपनी खुद की एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड भी है। ये बताएं सर कि क्या आपके बिजनेस पर, ब्रांड पर इस तरह की बड़ी मैंडेट के बजाय हल्की मैंडेट के साथ सरकार आए, उसमें फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सिर्फ हमारा बिजनेस क्या, देखिए सेविंग जनरेटर। अब आप देखिए कि वी विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दिस ईयर, वी आर फिफ्थ विद स्मॉल मार्जिन, नाउ वी विल बिकम द फोर्थ। आपका जीडीपी kind of, I think last year itself was about 8% plus. So we are the only country in the world which has size and scale both, size and speed both. That we are large economy and the largest growth economy. तो बहुत कम कंट्री के पास होता है, किसी के पास साइज होता है तो स्पीड नहीं होती है। हमारे पास साइज भी है, स्पीड भी है, तो सेविंग जनरेशन बहुत बड़ा हो रहा है, माहौल अच्छा है, एंड आई थिंक सेम गवर्नमेंट है, लीडरशिप वही रहने वाली है, तो हमको बिजनेस में तो हमको फायदा ही होने वाला है। ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली बेटर, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं। और सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मुझे पता है आप थोड़ा मुस्कुराएंगे उस पर, कि अगर किसी वजह से मोदी जी पीएम ना बने तो? हाइपोथेटिकल है, बट डेफिनेटली देखिए शायद ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन मान लो अपन मान ले कि मोदी जी नहीं बने तो कोई बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, बिकॉज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, इलेक्शन मोदी जी के नाम से ही लड़ा है, तो डेफिनेटली मोदी जी भी आएंगे, और नहीं तो भी बीजेपी गवर्नमेंट। आई थिंक अल्टीमेटली इट इज द बीजेपी गवर्नमेंट लीडर। डेफिनेटली आज जैसे मैं मेरी कंपनी में मान लो नहीं रहूं, दूसरे लीडर को लाऊं, तो अल्टीमेटली कंपनी में तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारा काइंड ऑफ, आई थिंक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनी है, तो आई थिंक एज ए पार्टी ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है। और ऐसा पहले भी लगता था कि अरे वाजपेयी जी के बाद कौन आएगा, नाउ ओनली आई थिंक मोदी जी का भी हमने देख लिया कि भाई एटलीस्ट ही आल्सो आई थिंक डिड वेरी वेल। सो मुझे लगता है कि ऐसा कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, इवन इफ रियली आई थिंक लीडरशिप में चेंज होगा। ठीक बात है, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम की तरह एक आदमी की जगह लेने के लिए 5-5 लोग तैयार खड़े हैं, है ना? टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी, आपका समय दिया आपने विस्तार से, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने हमारे दर्शकों को, निवेशकों को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये तो अच्छा गोल्डन चांस है अगर आप निवेशक के तौर पर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो। एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, कहीं कोई चिंता की बात। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।